हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको आज हम पढ़ेंगे। हर एक टर्म को डिफाइन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक तरह से यह क्विक रिवीजन है। आपका एग्जाम यदि नज़दीक आ रहा है तो आप रिवीजन के तौर पर इसको ले सकते हैं, और जितना भी सारा कुछ समझाएंगे, डिफिनेशन बताएंगे, वो आपको हैंड रिटेन लिखा हुआ PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर एक टर्म को सिर्फ हम डिफाइन कर देंगे, लिखेंगे नहीं। उसके बाद फर्स्ट है क्या है प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है? प्रकाश वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। वह कारण है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर हम कोई वस्तु, ये चौक है मेरे हाथ में, अगर इसको हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले प्रकाश इस पर आया, टकराया, उसका परावर्तन हुआ और हम मेरी आंख तक पहुंचा, तब हमने इसे देख पाया। उसके बाद सेकेंड है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? जैसे बल्ब, सूर्य, यह सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के स्रोत का कहने का मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रदीप्त, लुमिनियस जो वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, वो क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, लालटेन, उसके बाद सूर्य, बल्ब, ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। एंड सेकेंड है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा आदि, ये सबसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, तो ये सब हो गया अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस। उसके बाद आता है परिकिरण। नेक्स्ट है परिकिरणन। परिकिरणन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या घटना है कि जो हम जान चुके हैं कि हमें कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें लाइट की, प्रकाश की ज़रूरत है। लेकिन क्या हो अगर किसी भी चीज़ पर डायरेक्टली प्रकाश ना पड़े, तब पर भी हम देख पाते हैं। जैसे दिन के समय में हम अपने घरों में जितने भी सारे वस्तुएं रखे हैं उन पर डायरेक्टली प्रकाश तो नहीं पड़ता है, फिर भी हम उसे देख पाते हैं। इसके पीछे स्कैटरिंग कारण है। परिकिरणन स्कैटरिंग में क्या होता है कि प्रकाश की किरण सबसे पहले हमारे वायुमंडल के धूलकण पर पड़ती है, और धूलकण पर पड़ने के बाद वह धूलकण क्या करती है? प्रकाश को अपने चारों तरफ बिखेर देती है, और इस घटना को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की किरण। हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वह सरल रेखा में चलती है। बस अगर कोई प्रकाश सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहेंगे, रेज कहेंगे। उसके बाद किरण पुंज। किरण पुंज क्या हुआ? एक पुंज हुआ, एक तरह का गुच्छा हुआ प्रकाश की किरणों का। अलग बहुत सारे प्रकाश की किरण अगर मिल गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण की पुंज, किरण पुंज, बीम कहेंगे। उसके बाद अब एक किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज हम मेरे पास 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, उसके बाद समांतर किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। आप यदि यहाँ पर फिगर में देखिएगा तो अपसारी किरण पुंज जो है हमारे पास, डाइवर्जिंग बीम, यह क्या होता है? इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाती है। यहाँ से आपको फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि वो बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशा में जा रही है प्रकाश की किरण। इसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा टाइप है क्या? समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम में क्या होता है कि प्रकाश की किरण, जितने भी किरण है वह एक दूसरे के समांतर होता है। उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है? इसमें जस्ट इसी का उल्टा होता है। इसमें एक बिंदु से निकल कर अलग अलग दिशाओं में जा रही है, इसमें अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिल रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किरण पुंज के 3 प्रकार, अपसारी, समांतर और अभिसारी। उसके बाद है नेक्स्ट पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण जो है आर पार हो जाए उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, यह सब पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद पारभासी। पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग, थोड़ा सा ही भाग आर पार कर पाता है। जैसे अगर कोई कागज़ में आप तेल लगा दीजिएगा तो उसमें क्या होंगे कि प्रकाश की किरण पूरा तो नहीं, सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश के किरण का थोड़ा सा ही अंश आर पार हो पाएगा, जिससे हमें धुंधला टाइप का दिखाई देगा। वह वस्तु क्या कहलाएगा? पारभासी वस्तु। उसके बाद अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु में तो डायरेक्टली यह होगा कि प्रकाश के कोई भी किरण, कोई भी थोड़ा सा भी अंश इस पर आर पार नहीं कर पाएगा। जैसे अगर कोई लकड़ी है, लोहा है,
इस समय क्या होगा, प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाएगी, तो ये सब हो गया अपारदर्शी वस्तु। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का परावर्तन हो या इसका नियम हो, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण आया, किसी दर्पण पर पड़ा और टकरा करके वापस लौट गया, तो यही घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन को और उसके नियम को और अच्छा समझने के लिए हमें कुछ फिगर को अच्छा तरह से समझना पड़ता है, उसमें कुछ शब्द, उसमें कुछ टर्म आते हैं, जिसको समझना पड़ता है। अब इस फिगर को देख रहे हैं, एम कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण एकदम पूरा प्लेन है, इसका सतह पूरा प्लेन है, आपको प्लेन दिख रहा होगा। उसके बाद क्या किए, कोई किरण ए बिंदु से कोई किरण आ रही है, ओ पे टकराया, मतलब ए ओ कोई किरण आकर इस दर्पण पर टकराया। अभी जो आया है किरण, इसका नाम दिए है आपतित किरण। जो किरण आया है ए ओ, उसका नाम दिए क्या, आपतित किरण। नाम से ही लगता है कि आ रहा है तो आपतित किरण। उसके बाद ओ बिंदु पर जैसे ही आया, अब क्या होगा, दर्पण में जैसे ही प्रकाश टकराएगा उसका परावर्तन होना है, तो उसका परावर्तन हो गया और मुड़ गया ओ बी दिशा में। तो ओ बी दिशा में जिसका परावर्तन हुआ, इसलिए इस किरण का नाम दिया हम परावर्तित किरण। उसके बाद इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, इसका नाम दी अभिलंब। एक्चुअली आप जब प्रकाश का परावर्तन करवाइएगा तो अभिलंब होता नहीं है, यह इमेजिनरी लाइन है जिसको हम ले लेते हैं। इसके पीछे क्या करेंगे देखिए आप, अभिलंब ली। अब क्या करेंगे, इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है, इसको बोलेंगे आपतन कोण, और इसको कोण आई से डिनोट करेंगे। उसके बाद फिर यह अभिलंब जो इमेजिनरी माने हैं, इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को हम कोण आर, जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, उसको दर्शाए हैं। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं, जैसे समतल दर्पण एम कोई समतल दर्पण है। ए ओ क्या है, ए ओ है आपतित किरण जो आया। ओ बिंदु क्या है, आपतन बिंदु, जहाँ पर प्रकाश आया तो आपतन बिंदु। और ओ बी क्या है, ओ बी है परावर्तित किरण। उसके बाद ओ पी जो हो अभिलंब है। ये आई कोण क्या है, आपतन कोण, और आर कोण क्या है, परावर्तन कोण। तो अगर आप इतना समझ लिए हैं तो हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको थोड़ा आसानी होगा, थोड़ा मदद मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे हर एक टर्म का डिफिनेशन, जैसे प्रकाश का डिफिनेशन, प्रकाश के स्रोत का डिफिनेशन, प्रदीप्त का डिफिनेशन, हर एक चीज़ का डिफिनेशन आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नियम को समझते हैं, हम हर एक टर्म इसमें समझ गए हैं। उसके बाद अब नियम को समझते हैं। ज़्यादा कम्प्लेक्स इसको करना नहीं है, इस नियम को ज़्यादा कम्प्लेक्स करके पढ़ना नहीं है। बस आपको यह बात ध्यान में रखना है कि यह तीनों लाइन, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों आपको एक सीध में दिख रहा होगा, एक तल में दिख रहा होगा। उसके बाद ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यह तीनों लाइन आपको एक सीध में दिख रहा है, उसके बाद ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। बस इतना याद रखना है। तो वही बात हम लिखें कि पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बाद अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब क्या कि दर्पण से जब परावर्तन होगा और बीच में अभिलंब है, जितना डिग्री से, अगर ये 30 डिग्री से कोई किरण आपतित हो रहा है तो जब परावर्तित होगा तो वो भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। और एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि जब भी आप एंगल लीजिएगा तो हमेशा, जैसे अगर कोई आपतित किरण है उसमें आप यदि आपतन कोण ले रहे हैं तो हमेशा अभिलंब के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। कभी कभी मिस्टेक से क्या होता है, हम यहाँ का कोण मान लेते हैं, गलत है। तो आप हमेशा अभिलंब से कोण को कंसिडर कीजिएगा। उसके बाद इसका मतलब यह होगा कि अभिलंब से जितना ज्यादा कोण बनाएगा उतना ही ज्यादा वह परावर्तित होकर, उतना ही कोण बनाकर वह परावर्तन होगा उस प्रकाश का। अब क्या हो, अगर समतल दर्पण है, यह कोई समतल दर्पण है और यह तो अभिलंब मान के चलिए, और इस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश को एकदम पूरा सीध में डाल रहे, पूरा सीध। इसका मतलब यह कि प्रकाश और दर्पण का बीच जो कोण है 190 डिग्री है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह दर्पण है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण है तो इसका परावर्तन होना तो निश्चित है। अब जैसे ही प्रकाश आया इसका परावर्तन होगा, तो जब ये हम इसको 90 डिग्री पर डालेंगे तो क्या होगा, फिर वापस
उसी दिशा में वापस वह लौट जाता है। इतना याद रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभिलंब की बात करें तो अभिलंब भी यही लाइन पे है, आपतित किरण भी यही लाइन पे है। इसका मतलब क्या, अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही पर आ गया तो उसमें क्या होगा, और कोण आई पूछे आपको आपतन कोण, तो आपका जवाब होगा 0 डिग्री। जब आई कोण 0 डिग्री है तो आर कितना होगा, आर भी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेकेंड नियम क्या कहता है, आपतन प्रकाश के परावर्तन कोण का, परावर्तन के नियम से सेकेंड नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। कोण आई जितना होगा कोण उतना आ रहा होगा। वही बात है कि अभिलंब से यह जो किरण आया था वो 0 डिग्री बनाकर आया। इसका मतलब क्या, कोण आई 0 डिग्री, तो इसलिए आर भी कितना 0 डिग्री, इसलिए उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। इतना तो क्लियर है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट में इसको हम खत्म कर सकते हैं कि यदि आप कोई समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को लंबवत डालते हैं, मतलब ऊपर से दर्पण से 90 डिग्री बनाकर डालते हैं, तो क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। बस इतना याद रखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज। इमेज क्या होता है, अब ध्यान रखिए। पहले हम डिफिनेशन को बोलते हैं, उसके बाद डिफिनेशन को समझाएंगे। डिफिनेशन यह है कि प्रकाश का कोई किरण जब दर्पण पर पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने के बाद कोई भी प्रकाश की किरण है वो दर्पण पर पड़ा और उसका परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिल गया, या तो जिस बिंदु पर मिल गया या तो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हुआ कि हाँ वहाँ से प्रकाश आ रही है, तो उसे हम उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज कहेंगे। अब हमने यहाँ पर दो बात कही कि प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रकाश जो है दर्पण से टकराया, प्रकाश दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद उसका परावर्तन हुआ और किसी बिंदु पर जाकर के मिला। या तो किसी बिंदु पर जाकर के मिला, नहीं तो ऐसा लगा कि ये जो किरण है वो कहीं से आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। दो कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन क्या, परावर्तन हुआ, या तो किसी बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, या नहीं तो ऐसा लगेगा कि यह जो है प्रकाश किरण है, यह जो प्रकाश किरण आ रहा है यह कोई अलग बिंदु से आ रहा है। तो यही दोनों पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि यह आकर के मिल रहा है, एंड सेकेंड पॉइंट यह वो क्या बता रहा है कि हाँ ये प्रकाश किरण जो ऐसा है लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है। तो यही दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते। जो आकर के मिल जाता है उसको हम प्रकाश का, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहते हैं। उसके बाद जो पॉइंट से लगता है कि इस पॉइंट से आ रहा है, तो इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। उस प्रतिबिंब को क्या, आभासी प्रतिबिंब। इनमें दो बात आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर कोई दर्पण है, प्रतिबिंब तो क्या होता है कि दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिला या आता हुआ प्रतिबिंब हो गया। अब इसको दो कैटेगरी में बांटे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि यहाँ से कोई बल्ब लगा है और प्रकाश आया, दर्पण से टकराया और टकरा करके किसी बिंदु पर मिल गया। इसका मतलब ये बल्ब का जो इमेज है, बल्ब का जो फोटो है वो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर बन रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। हाँ एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है, इसलिए इसको हम रियल इमेज कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई दर्पण है और यहाँ पर कोई बल्ब लगा है और दर्पण से टकराया। अब यह जो किरण आ रही है, यह जो हमको बल्ब इस दर्पण में दिखाई दे रहा है, यह कहीं पर मिलेगा नहीं, बस ऐसा लगेगा कि हाँ यह बल्ब जो है यहाँ नहीं यहाँ है। मतलब प्रकाश जो आ रही है यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। इस इमेज को, इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब की क्या खासियत होती है रियल इमेज की, यह हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, और इसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा होता है और पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई पर्दा लगा दे तो बल्ब का जो फोटो है यहाँ पर हमको मिल जाएगा।
जस्ट इसी का उलट इसमें क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। उसके बाद इसको हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें डिफरेंस क्या है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब जो था उल्टा होता है, ऐसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यह सीधा होता है, इसे हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे आप कुछ ट्रिक द्वारा याद रख सकते हैं कि आप ऐसा मन में सोचिए, ऐसा कहानी सोचिए कि आपके बस्ती में पर्दा लगा है फिल्म देखने के लिए। आपके बस्ती में पर्दा लगा है फिल्म देखने के लिए। वहाँ पर जैसे ही आप लोग पहुँचे तो अलग अलग दोस्त मिले, तरह तरह के दोस्त मिले। तो आप उससे जब भी हाथ मिलाइएगा तो आप उससे हाथ कैसे मिला रहे हैं? उल्टे हाथ मिला रहे हैं। होता है ना अक्सर, आप जब आपका कोई क्लोज फ्रेंड है तो उससे आप यदि हाथ मिलाइएगा तो आपको सीधा हाथ ना मिला करके उल्टा हाथ मिलाता है। बस यही कहानी, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है याद रखना है कि हमारे बस्ती में एक पर्दा लगा है जिस पर मूवी चलने वाला है। उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे, सारे दोस्त पहुँचे, तो सभी दोस्त क्या कर रहे हैं वहाँ पर? हम लोग उल्टा हाथ मिला रहे हैं। तो बस्ती में पर्दा लगा है, इसका मतलब बस्ती हो गया मेरा क्या? वास्तविक। उसके बाद क्या लगा है? पर्दा लगा है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब किस पे प्राप्त कर सकते हैं? पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स पहुँचे थे, जितने भी दोस्त पहुँचे थे, वह सभी उल्टा हाथ मिला रहे थे। तो मतलब इसका मतलब क्या? पर्दा, मतलब पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर हाथ कैसे मिला रहे थे? उल्टा मिला रहे थे। अब देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना याद हो गया कि बस्ती से वास्तविक उल्टा हाथ मिला रहे थे, वहाँ पर पर्दा पर मूवी लगा था, इतना अगर आपको याद ये हो गया तो जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए किसमें? आभासी प्रतिबिंब। अगर ये उल्टा होता तो ये सीधा होता है। अगर इस पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं। बस छोटा सा डिफरेंस था, छोटी सी बात था जिसको आप लोग जाने। आई होप आप लोग को यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम यह देखेंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण में बनने वाली क्या प्रकृति है, कि उस प्रतिबिंब जब बनता है क्या उसकी प्रकृति होती है। उसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण को जानेंगे। उसके बाद उनमें बनने वाले प्रतिबिंब कि कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा होगा या छोटा होगा, आभासी होगा या क्या कहते हैं वास्तविक होगा, तो यह हम जानेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभास हो रहा है यहाँ पर कि हाँ लाइट जो है यहाँ से आ रही है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, वर्चुअल इमेज को। तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए। आप लोग चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद लाइक भी दबा दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।